इश्क, मोहब्बत, शादी और सामाजिक ताने बाने के बीच उलझी एक ऐसी खूनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी में धर्म के बंधन को तोड़ने वाली बेइंतहा मोहब्बत है। सुर्ख जोड़े के आगोश में जिंदगी साथ बिताने के कस्मे वादे भी हैं, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जो आपको सन्न कर देगा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो वांटेड में। मैं हूं जब्बार खान। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 10 महीने पहले। तारीख थी अक्टूबर 2023। मुंबई के एक सुनसान जंगल में बने कुएं में कुछ बच्चे नहाने पहुंचे। ये कुआं नेगेटिव असरों के लिए जाना जाता है। कहने वाले तो इसे भुतहा कुआं भी कहते हैं। कुएं के ठंडे पानी में बच्चों ने अभी नहाना शुरू ही किया था कि अचानक एक बच्चे का पैर किसी चीज से टकराया। उसने पास जाकर के देखा तो एक आदमी की लाश थी। सारे बच्चे घबरा गए और डरकर तुरंत कुएं से बाहर निकल आए। मामले की खबर पुलिस को दी गई और कुछ ही देर में पीसीआर मौके पर पहुंची। लाश को कुएं से बाहर निकाला गया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई और इस तफ्तीश में जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। पुलिस ने छानबीन की तो कुएं से कुछ ही दूरी पर शराब की खाली बोतलें और एक छोटा सा बैग मिला। मगर बैग जब खोला तो बैग खोलने पर पुलिस को उसके अंदर कागज की एक पर्ची मिली जिस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था। पुलिस ने तुरंत वो नंबर मिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड खंगाले और जिस कॉल रिकॉर्ड को खंगालने के बाद पता चला कि इस नंबर पर आखिरी बार उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शख्स ने बात की है। पुलिस ने जब उस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह लाश करण चंद्र नाम के एक शख्स की है। यह लाश अब पहचानी जा चुकी थी, इसकी शनाख्त हो चुकी थी। पुलिस के सामने अगली चुनौती उसके कातिल को पकड़ना था, उसके कातिल की तलाश थी। आगे की तफ्तीश में पुलिस को यह पता चला कि 22 साल का करण कुछ वक्त पहले ही अपनी पत्नी गुलनाज खान के साथ मुंबई आया था। पुलिस की एक टीम को तुरंत धारावी में रहने वाले गुलनाज के परिवार से पूछताछ के लिए रवाना किया जाता है। वहां गुलनाज के परिवार वालों ने पुलिस को जो बताया उसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी पिछले कुछ दिनों से लापता है। पुलिस चकरा गई। पुलिस अभी इस गुत्थी को सुलझाने पहुंची थी कि हुआ क्या है, मगर गुलनाज का परिवार ये कहता है कि उनकी बेटी कुछ दिनों से लापता है। पुलिस में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पुलिस का माथा कुछ ठनका। गुलनाज चूंकि मुस्लिम थी और उसका पति हिंदू, इसलिए पुलिस को यह शक हुआ कि कहीं यह मामला ऑनर किलिंग का तो नहीं। पुलिस ने गुलनाज के पिता को हिरासत में लेकर के पूछताछ की शुरुआत की और जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया तो पूरा का पूरा मामला खुल गया। ऑनर किलिंग की ही खौफनाक कहानी निकली। पुलिस को पूछताछ में यह पता चला कि करण और गुलनाज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले थे। दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ धर्म के बंधन को तोड़ते हुए मोहब्बत में शराबोर होकर शादी के बंधन में बंधे थे। इन दोनों के इस कदम ने गुलनाज के परिवार को आग बगोला कर दिया और यही दरअसल वो पॉइंट बना जिसकी बुनियाद पर इन दोनों की जिंदगियां खत्म हुई। गुलनाज के परिवार ने खौफनाक साजिश रची। कुछ दिन के बाद में गुलनाज के पिता ने उन दोनों से बात की और ये कहा कि उसका परिवार इस शादी को स्वीकार कर लेगा, इसके लिए वो तैयार है। वो दोनों आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई आ जाए। ये सुनकर के करण और गुलनाज जिस रात मुंबई पहुंचे उसी रात गुलनाज के पिता, 2 भाई और 3 अन्य लोग उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठा करके घुमंडे ले जाते हैं। वहां पर इन लोगों ने करण पर चाकू से कई बार हमला किया, यहां तक कि हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। इन दोनों ने एक प्लानिंग तैयार की। इस हत्याकांड के बाद में अगर वो इस लाश को कुएं में फेंक देते हैं तो कुएं में लाश को फेंकने से किसी को पता नहीं लगेगा।
पूछताछ के दौरान परिजनों ने कबूल कर लिया कि गुलनाज की भी हत्या की गई है। गुलनाज की हत्या एक कैब में की गई और हत्या के बाद उसके शव को नवी मुंबई में फेंक दिया गया। पुलिस ने बताया कि करण और गुलनाज ने नवंबर 2022 में मोहब्बत के बंधन में बंध करके शदीद मोहब्बत में आगे बढ़ते हुए शादी की। इस बात की जानकारी शुरू में गुलनाज के माता पिता को नहीं थी, लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों को मुंबई बुलाया और मोहब्बत के इस दास्तान के द एंड करते हुए दोनों के सांसों के डोर को तोड़ दिया और अब अपने इस वहशीपन का खामियाजा दोनों भुगत रहे हैं।